पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे आप कमल खिलाइए और एक नया आगाज करिए कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होकर और आपके लिए खड़ा, जिससे हमारी आज जो सरकार है, जो गुंडों माफियाओं को भगा के अतीक अहमद को आप देख लीजिए, चाहे आप मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार लोगों की वजह से जहां लोग दहशत में रहते थे, आज योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया चू नहीं कर रहा। आप देखे होंगे कि हमारे किसान सम्मान निधि के रूप में हमारी सरकार दे रही है पैसा। तो हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच है। मैंने कहा कि हमारी सरकार ये सोचती है कि हम अंत्योदय तक के लोगों के बारे में सोचें। तो यदि आप अंत्योदय को उदय की ओर ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश और प्रदेश में। मैं रामपुर की महान जनता के चरणों में कोटि से नमन करता हूं और अपने विधानसभा के लोगों से यह कहूंगा कि पहली बार आपके घर का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है। आप सब लोग यहां से जिताकर और लखनऊ के सदन में भेजिए। जैसा कि मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सरगर्मी पे और सारे पार्टियों ने अपना जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 339 विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के भाजपा के विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनसे इनके चुनावी मुद्दे को कि किस एजेंडे के साथ ये 2022 के चुनाव का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस मुद्दे के साथ और किस विश्वास के साथ बीजेपी ने इन्हीं को टिकट दिया। हालांकि बहुत सारे प्रबल दावेदार थे जो कि अपना दावा कर रहे थे कि बीजेपी मुझे ही टिकट देगी, मुझे ही टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने जिसको टिकट दिया वो बिल्कुल रूट लेवल का प्रत्याशी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है। तो जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी को बीजेपी का टिकट देने का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और इनके चुनावी मुद्दे को बारे में, इसके साथ साथ हम इनके प्रचार प्रसार के भी बारे में हम जानेंगे। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि बहुत सारे प्रबल विधायक दावेदार थे जो दावा कर रहे थे कि बीजेपी मुझे ही टिकट देगी, लेकिन एक जमीनी स्तर के नेता को टिकट देना बीजेपी के लिए, बीजेपी ने ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई स्पर्धा नहीं होती है। हमारे जैसे दर्जनों लोग टिकट मांगते हैं और पार्टी को जो व्यक्ति उपयुक्त लगता है कि इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से इस विधानसभा के लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारे दल के प्रति भी लोगों का एक अच्छा संदेश जाएगा, वैसे दल का हमारा दल, वैसे कैंडिडेट का हमारा दल चयन करता है। पार्टी को भी लगा होगा कि सुरेंद्र चौरसिया एक पार्टी का सच्चा सिपाही है जो लंबे अरसे से सड़कों पर लड़के पार्टी की नींव और क्षेत्र के लोगों के सम्मान के लिए लड़ा है, तो पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो किस विश्वास के साथ और किस आशा के साथ बीजेपी ने आपको रामपुर कारखाना का बागडोर सौंपा है? देखिए, हमारा दल दुनिया का सबसे बड़ा दल है और यदि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे गरीब परिवार के बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है तो आप समझिए कि उनकी कितनी दूरदर्शी सोच है कि हमारे जो संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका लक्ष्य था अंत्योदय। वो गाँव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचाना चाहते थे। उसी तरह हमारी पार्टी भी गांव के अंतिम व्यक्ति को भी राजनीति में भागीदारी देना चाहती है और सुरेंद्र चौरसिया जैसे नौजवान को भारतीय जनता पार्टी देकर यह साबित कर रही है कि इस देश में यदि लोकतंत्र कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नेताजी, आप जिस गांव में खड़े हैं ये कुशहरा गांव है, लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि इस गांव के जनता का कहना है कि आप एक ग्राउंड लेवल के नेता है, जमीनी स्तर के नेता है, तो क्या आपको लगता है कि आप रामपुर कारखाना विधानसभा का बागडोर बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही निचले स्तर पे काम करके यहाँ की गांव गलियों, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सब लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो व्यक्ति हर चीज़ के बारे में जानेगा उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों का दर्द दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। और इस बार लड़ाई घर बनाम बाहरी का है, जिससे हम लोग इस विधानसभा के लोगों ने इस बार मत बना लिया है कि 1 लाख प्लस वोट देकर रामपुर कारखाना में कमल खिलाना है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। तो किस मुद्दा के साथ आप रामपुर कारखाना विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हमारा मिशन ही हिंदुत्व और विकास है। हम हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए इस क्षेत्र में अमूल चूक विकास का परिवर्तन करेंगे। जो हमारे पूर्व की हमारे पार्टी के जो नेता रहे लोग, जो काम उनके द्वारा किए गए अधूरे कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा और नए सृजनात्मक काम किए जाएंगे। यहाँ के नौजवानों के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में, यहाँ के बेरोजगारों के बारे में नया सोच डेवलप किया जाएगा और यहाँ नए तकनीक से
नया विकास का रास्ता खोला जाएगा। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके रामपुर कारखाना विधानसभा की जनता भी देख रही है। 2022 के चुनाव को लेकर आप रामपुर कारखाना के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रामपुर की महान जनता के चरणों में कोट से नमन करता हूं और अपने विधानसभा के लोगों से यह कहूंगा कि पहली बार आपके घर का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है। आप सब लोग यहां से जिताकर और लखनऊ के सदन में भेजिए और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे आप कमल खिलाइए और एक नया आगाज करिए कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होकर और आपके लिए खड़ा, जिसे हमारी आज जो सरकार है, जो गुंडों माफियाओं को भगा के अतीक अहमद को आप देख लीजिए, चाहे आप मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार लोगों की वजह से जहां लोग दहशत में रहते थे, आज योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया चू नहीं कर रहा है। ये सुशासन यदि आप चाहते हैं, आप गांव में कोई भी भूखे नहीं सो रहा है, हमारी सरकार अनाज दे रही है। तो इन सारे आप देखे होंगे कि हमारे किसान सम्मान निधि के रूप में हमारी सरकार दे रही है पैसा। तो हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच है। मैंने कहा कि हमारी सरकार ये सोचती है कि हम अंत्योदय तक के लोगों के बारे में सोचें। तो यदि आप अंत्योदय को उदय की ओर ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश और प्रदेश में। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये आ रही है कि काफी सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बीजेपी ने एक प्रबल दावेदार भी साबित कर दिया, टिकट देकर अपना कैंडिडेट भी बना दिया। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ की जनता आपको विधायक बनाती है और नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो युवाओं के रोजगार पर और युवा विकास पर आप क्या कहेंगे? बात मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग की एक नई सोच है। मैं भी युवा हूँ और आप उम्मीद करिए कि सब अच्छा होगा। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।